दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। बीती रात हड़ताल खत्म कर डॉक्टर काम पर लौट गए। हड़ताल खत्म हो जाने की जानकारी खुद दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट करके दी। केजरीवाल सरकार ने मंगलवार शाम को हड़ताली डॉक्टरों की मांग मान ली थी, लेकिन डॉक्टर लिखित आश्वासन चाहते थे। दिल्ली में सोमवार को 15,000 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर थे, जिन पर दिल्ली सरकार ने एस्मा लगा दिया था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने डॉक्टरों को काम पर लौटने की सख्त चेतावनी दी थी। तो अगर वो स्ट्राइक से वापस नहीं आती है, सरकार को सख्त कदम लेना पड़ेगा। एस्मा लगा रहे हैं क्या? जो भी सख्त से सख्त कदम होंगे वो लिए जाएंगे। सर, एक और सवाल, अगर एस्मा लगाने के बावजूद भी अगर वो नहीं आते हैं, स्ट्राइक पर बने रहते हैं, तो किस तरह के एक्शन? देखिएगा, सरकार पब्लिक को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के शैक्षणिक विवाद पर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट कुछ फैसला सुना सकती है। पटियाला हाउस कोर्ट आज साफ कर देगी कि इस मामले में आगे सुनवाई की जाए या नहीं। याचिकाकर्ता ने स्मृति ईरानी पर नामांकन भरते समय शिक्षा से संबंधित गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। तमिलनाडु की सीएम जयललिता के खिलाफ कर्नाटक सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। आय से अधिक संपत्ति में जयललिता को बरी करने के खिलाफ कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने जयललिता को बरी कर दिया था। शाहजहांपुर पत्रकार मर्डर मामले में आज यूपी सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी। पत्रकार जगेंद्र सिंह की मौत के मामले में यूपी सरकार के मंत्री राम मूर्ति वर्मा पर आरोप लगने के बाद जमकर बवाल हुआ। पीड़ित परिवार ने धरना दिया, जिसके बाद सीएम अखिलेश यादव ने मुलाकात करके 30 लाख रुपए और 2 नौकरी देने का वादा किया और जांच का भरोसा दिया। 8 जून को स्वतंत्र पत्रकार जगेंद्र सिंह ने अपनी मौत से पहले बयान में कहा था कि उन्हें मारा पीटा गया और आग लगा दी गई। कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया। कल रात करीब 8:30 बजे नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया, जिसकी वजह से बरकाकाना से पटना जा रही पलामू एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे ट्रेन का इंजन और 2 बोगियां पटरी से उतर गई। हालांकि किसी को चोट नहीं आई। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को भारत की चिंताओं से अवगत कराया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ने संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति के सदस्यों के साथ द्विपक्षीय तौर पर ये मामला उठाया था और चीन के मामले में ये शीर्ष स्तर पर उठाया गया। संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति की एक बैठक में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन चीन के प्रतिनिधि ने ये कहते हुए इस प्रस्ताव को रोक दिया कि भारत ने पर्याप्त सूचना मुहैया नहीं कराई है। संसद की कैंटीन में सांसद महज 20 रुपए में मटन और 25 रुपए में मछली की दावत उड़ाते हैं। ये खुलासा आरटीआई से हुआ है। 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा पाने वाले सांसदों को संसद की कैंटीन में भोजन पर 90% तक की छूट मिलती है। 5 साल के दौरान सांसदों के सस्ते भोजन पर 60 करोड़ रुपए खर्च हो गए। सांसदों को भारी सब्सिडी देने का आम आदमी पार्टी ने कड़ा विरोध किया है। 4 रुपए में बेचे जाने वाला स्ट्यू वेजिटेबल्स, उसका सिर्फ रॉ मटेरियल कॉस्ट 41 रुपए 25 पैसे है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की चाय पर चर्चा की चुनावी मुहिम की तरह जेडीयू पर्चे पर चर्चा कर रही है। आज से जेडीयू का ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। पर्चे पर चर्चा के जरिए जेडीयू नीतीश कुमार के काम को लोगों तक पहुंचाएगी। गांव चौपाल तक लोगों को नीतीश कुमार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पूर्व सीएम जीतन राम मांझी आज दिल्ली में बनाएंगे। तालकटोरा स्टेडियम में जीतन राम मांझी आज गरीब स्वाभिमान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सुबह 10 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के इस सम्मेलन में एनडीए के सीएम उम्मीदवार के तौर पर जीतन राम मांझी के नाम का ऐलान हो सकता है। जेडीयू से निकाले जाने पर हाल ही में जीतन राम मांझी ने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा नाम की पार्टी बनाई थी। मांझी एनडीए का हिस्सा है। ललित मोदी के मददगारों पर बीजेपी में सवाल उठने लगे हैं। आरा से बीजेपी के सांसद और पूर्व गृह सचिव आर के सिंह ने बिना नाम लिए सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे पर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा है कि किसी भगोड़े से मिलने को कैसे सही ठहराया जा सकता है। आर.के. सिंह ने मुंबई के कमिश्नर राकेश मारिया की ललित मोदी से मुलाकात पर भी सवाल उठाए हैं। आर.के. सिंह के सवाल उठाने पर कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी सरकार को घेरा है। कोई भी व्यक्ति किसी भगोड़े की मदद करे, ये गलत, चाहे वो सुषमा स्वराज हो या कोई हो। कानून से भागे हुए भगोड़े की मदद जो करता है वो कानूनन जुर्म है, और जो व्यक्ति इस जुर्म को करते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आज भाजपा के सांसद ने कहा है, मैं समझता हूँ धीरे धीरे और लोग इस बात को बोलेंगे। अंततः भाजपा को सच्चाई को कबूल करना पड़ेगा और जो तथ्य सामने आए हैं उनके आधार पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में टीएमसी समर्थकों ने एक युवक की बुरी तरह पिटाई कर डाली। 14 साल का नाबालिग सुबह सुबह टहलने गया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे चोर समझ लिया, जिसके बाद टीएमसी के एक स्थानीय नेता ने लड़के को पीटने का आदेश दिया। टीएमसी समर्थकों पर दरिंदगी इस कदर सवार थी कि लड़के के जख्मों पर जबरन नमक छिड़कवाया। पीड़ित के हाथ और पैरों को बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। 21 जून को हुई इस घटना पर पुलिस लीपापोती करने में जुटी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में रंगदारी नहीं देना एक डॉक्टर और उसकी पत्नी को महंगा पड़ा। डॉक्टर प्रसेनजीत और चंपा को उनके 9 साल के बच्चे के सामने बुरी तरह पीटा गया। रॉड और बांस से पिटाई में कई जगह हड्डियां टूट गईं। हालत इतनी बिगड़ गई है कि दोनों का इलाज कोलकाता मेडिकल हॉस्पिटल में हो रहा है। डॉक्टर के मुताबिक टीएमसी के गुंडों ने उन पर हमला किया। उनसे रंगदारी में 60,000 रुपए मांगे गए थे, जिसे देने से उन्होंने इनकार कर दिया था। यूपी के हाथरस में 2 विकलांग महिलाओं ने सीएमओ दफ्तर में जमकर हंगामा किया। सफाई कर्मचारी की हरकत पर दोनों महिला भड़क उठी। उसके बाद दोनों ने सफाई कर्मचारी का पहले गला पकड़ा और फिर थप्पड़ रसीद कर दिए। आरोप है कि सफाई कर्मचारी विकलांगों के फॉर्म भरने के एवज में पैसे मांग रहा था, जिसके बाद दोनों महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन आरोपी कर्मचारी पैसे लेने की बात से इनकार कर रहा है। कानपुर में मनचले को महिलाओं ने जमकर पीटा। चप्पल, लात, घूंसों की बरसात के साथ मनचले को महिलाओं ने मुर्गा बनाया। उसके बाद मुंह में कालिख पोतकर सरेआम घुमाया। अश्लील हरकत करने वाले इस मनचले को बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। महिलाओं का आरोप है कि ये मनचला हेमंत विहार इलाके में आकर अश्लील हरकतें करता था। आगरा के पौष इलाके खंदारी में मंगलवार को दिन दहाड़े वकील प्रवीण कुमार की पत्नी और विकलांग बेटी की हत्या कर दी गई। मां बेटी के सिर पर लोहे की रॉड से कई प्रहार कर मर्डर किया गया। हत्या के समय मकान की अलमारियों की तलाशी भी ली गई। घर में हत्यारों ने 2-3 कपड़ों समेत फाइलों में भी आग लगा दी। वारदात के बाद हत्यारे फरार हो गए। फॉरेंसिक की टीम भी जाँच में जुट गई है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी करने वाली छात्रा की लाश अब तक नहीं मिली है, लेकिन उसकी खुदकुशी का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे उसने पुल की दीवार पर चढ़कर मौत की छलांग लगाई। छात्रा को बचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन लोग नहीं बचा सके। खुदकुशी करने वाली छात्रा मंडी के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती थी। वो कुल्लू की रहने वाली थी। पुलिस छात्रा के शव की तलाश में 16 जून से लगी हुई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रेमी के घर के बाहर चांदनी नाम की लड़की ने पेड़ से लटककर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक चांदनी जिस लड़के से प्यार करती थी, उसकी शादी काफी पहले हो गई थी। मरने से पहले चांदनी जितेंद्र के घर भी गई, लेकिन वहां जितेंद्र के घर वालों से कहासुनी हुई, जिसके बाद चांदनी ने आत्महत्या कर ली। चांदनी के घर वालों ने जब अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, तो उसकी सहेली प्रभा ने ये जिम्मेदारी उठाई। प्रभा अब अपनी सहेली को न्याय दिलाने के लिए पुलिस की सहायता कर रही है। यूपी के मैनपुरी में बीएससी की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 3 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। पीड़ित छात्रा की खुदकुशी करने की कोशिश की भी बात सामने आ रही है, जिसकी वजह से वो घायल हो गई। पीड़ित छात्रा का इलाज आगरा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रेम प्रसंग का मामला मान रही है। मैनपुरी के एसपी के मुताबिक मजिस्ट्रेट बयान के आधार पर मामले में कार्रवाई होगी। यूपी के बागपत में 15 दिनों से गायब एक प्रेमी युगल का पता चल गया है। ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट के साथ बागपत कोर्ट में पेश हुए और अपने अपने बयान दर्ज करवाए।
अलग अलग बिरादरी से होने की वजह से ये दोनों झुंडपुर गांव से फरार हो गए थे। लड़के के पिता को ये शादी कबूल नहीं थी। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बदमाश बेखौफ नजर आए। एक महिला की चेन लूटकर फायरिंग करते हुए चलते बने। गनीमत ये रही कि महिला बाल बाल बच गई। लूट की वारदात के वक्त महिला ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। वारदात की खबर के बाद न्यू अशोकनगर की पुलिस तफ्तीश कर रही है। मुंबई शराब कांड के मुख्य आरोपी मंसूर को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। कड़कड़डूमा कोर्ट में पेशी के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुंबई पुलिस अब पूछताछ करेगी। जहरीली शराब पीने से मुंबई के मालवनी में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम फडणवीस ने कहा है कि आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मुंबई से सटे ठाणे में कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद हजारों लीटर देसी शराब नष्ट की गई। वहीं भिवंडी के खाड़ी से सटे कालवर इलाके में सैकड़ों भट्टी और ड्रम को नष्ट किया गया। हालांकि दोनों जगहों से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। कल्याण के डीसीपी के मुताबिक कल्याण से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुणे के जुनार तहसील में मिड डे मील खाने से 30 बच्चे बीमार पड़ गए। बच्चों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के बाद सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मिड डे मील का जिम्मा संभालने वाली महिला को कस्टडी में ले लिया गया है। वहीं खाने के सैंपल को स्वास्थ्य विभाग के लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। नागौर में एक महिला ने सिपाही और उसके 2 साथियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। बरड़बा पुलिस चौकी की इस घटना की शिकायत गांव वालों ने एडीएम दफ्तर में की थी। एडीएम ने मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। पुलिस पहले केस दर्ज करने से टालमटोल कर रही थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 23 जनवरी को बिहार के आरा कोर्ट में ब्लास्ट के बाद फरार कुख्यात अपराधी लंबू शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरा कोर्ट से लंबू शर्मा को फरार कराने के लिए एक महिला को बम से उड़ाया गया था। लंबू शर्मा से आईबी के अधिकारी दिल्ली में पूछताछ कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार के कुछ नेताओं ने लंबू को भगाने में मदद की। वो नेता जेल में भी लंबू शर्मा के संपर्क में थे। आज बिहार पुलिस दिल्ली आ रही है। सूत्रों का दावा है कि लंबू ने कई बड़े खुलासे किए हैं, ऐसे खुलासे जिनसे सियासत में कोहरा। दिल्ली में एक ऐसे लुटेरे गैंग का पर्दाफाश हुआ है जिसमें कई लुटेरे पेरोल पर जेल से फरार हैं या फिर गैर जमानती वारंट में फरार हैं। इन सब अपराधियों ने मिलकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई वारदातों को अंजाम दिया। ये कार में लिफ्ट लेने के बहाने लूट को अंजाम देते थे और कार मालिक को जंगल में फेंककर फरार हो जाते थे। यूपी के चंदौली में पुलिस थाने में एक कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सैयद राजा थाने में हुई इस घटना के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। आनंद फारन में डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे। चंदौली के डीएम ने इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। दहेज के आरोप में युवक को पुलिस थाने में बंद किया गया था। पंजाब के बटाला में 17 साल की नाबालिग का जबरन गर्भपात कराने का मामला सामने आया है। पीड़ित नाबालिग के साथ उसके 2 सौतेले भाइयों और 2 रिश्तेदारों ने गैंगरेप किया था, जिससे वो गर्भवती हो गई। पुलिस ने सौतेले भाइयों, रिश्तेदारों, पिता, मामी और डॉक्टर समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बिहार के कटिहार की एक पीड़िता गर्भवती छात्रा ने गर्भपात की इजाजत मांगी है। पीड़िता के मुताबिक उसके पेट में पल रहा बच्चा नाजायज है। 4 महीने की गर्भवती छात्रा समाज से तंग आकर अपने परिवार की सहमति से गर्भपात कराना चाहती है। इसके लिए उसने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन कानून के रखवाले ने इजाजत देने से इनकार कर दिया है। बिहार के औरंगाबाद में एक प्राइवेट क्लिनिक में महिला मरीज की मौत के बाद हंगामा हुआ। मरीज के परिवार वालों और डॉक्टरों के बीच क्लिनिक का झगड़ा सड़क पर जा पहुंचा। नेशनल हाईवे नंबर 2 को पीड़ित के परिवार वालों ने जाम कर दिया। इस बीच डॉक्टर और मरीज के परिवार वालों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें एक मरीज का परिवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी वनडे में आज टीम इंडिया नाक बचाने के लिए मैदान में उतरेगी। सीरीज गंवा चुकी टीम इंडिया के लिए तीसरा मैच जीतना काफी जरूरी है। मेजबान टीम सीरीज में 2-0 की बढ़त बना चुकी है। अब बांग्लादेश
क्लीन स्वीप कर इतिहास रचने की तैयारी में हैं। आखिरी वनडे से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस की। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने लंबे समय तक नेट पर बल्लेबाजी की। इस बीच धोनी के समर्थन में फिरकी गेंदबाज आर अश्विन आ गए। उन्होंने कहा कि धोनी के लिए वो मैदान में जान लड़ा देंगे।